हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब लोग? होप सब बड़ा ही होंगे। तो फिलहाल अभी गर्मी था, मौसम अभी बारिश का हो रहा है धीरे धीरे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो है मेरा फेवरेट मॉड टिल्ट आईडी अपनी एक्सपल्स में जो है बिठाने वाला है। मैं जो अभी टिल्ट आईडी करने वाला हूँ वो जो है अभी प्लग एंड प्ले टाइप का है। जो भी टिल्ट आईडी वगैरह जो होता है इस फेंडर को काट के कुछ मॉडिफाई करके करा जाता है, तो वो मैं बाद में करूँगा ज़रूर बाद में। लेकिन अभी जो है मैं प्लग एंड प्ले टाइप का जो अपना टिल्ट आईडी है ये वाला बिठाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठता है। तो उसके लिए अपने को सारा ये वाला फेंडर और बहुत कुछ खोलना पड़ेगा। तो खोलने का काम चालू करते हैं, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो अभी ये सब खोलते हैं, आप देखो। तो ये रहा अपना कुछ टिल्ट आईडी कुछ इस तरीके से। ठीक है, खोलते हैं। खोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो अपना बाइक का सीट है वो खोलना पड़ेगा। खुल गया। तो ये रहा, सीट को अभी साइड में रख देते हैं। कहाँ रखा जाए? और खोलने के लिए अपने को जो है यहाँ पे ये वाला 2 बोल्ट्स है और यहाँ पे 2 स्क्रूज वगैरह है, ये सब खोलना पड़ेगा। टिल्ट आईडी तो बैठेगा, उसके साथ मैं इंडिकेटर भी जो है पीछे का चेंज कर दूंगा। सामने वाला मैंने पहले ही चेंज कर रखा था। कुछ ऐसा है ये वाला इंडिकेटर, काफ़ी प्रीमियम सा। लेकिन पीछे जो है मैं पतली वाली जो इंडिकेटर होता है वो लगाऊंगा। ये रहे वो इंडिकेटर जो पीछे लगवाऊंगा। तो ऐसा कुछ है। तो इसका इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा। इंडिकेटर लगाना तो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है। सो ये जो है 10 mm का बोल्ट है, तो ये खोल लेते हैं। मैंने लूज़ कर रखा था, तो ये खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों स्क्रू वगैरह है कुछ ये वाले, तो इसको खोल लेंगे। सो यहाँ के चारों नट एंड बोल्ट्स जो भी थे वो खुल चुके हैं। और ये वाला फेंडर पे अपने को निकालना है। और हाँ, ये वाले फेंडर को मैंने थोड़ा नियॉन टाइप का कुछ टच दिया था। बताओ कैसा लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है बताओ, अच्छा लग रहा है तो भी बताओ। अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो बता देना, मैं उतार दूँगा। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर 8 mm का जो अपना बोल्ट है, सो ये वाला फेंडर निकालने के बाद यहाँ पर 2 स्क्रू दिखा, ये वाला। तो 2 स्क्रू दिखेगा, लेकिन अपने को जो है नीचे वाले को खोलना है सिर्फ। इसको भी खोल लेते हैं, ऐसा दूसरे तरफ भी खोलना है। जो भी नट एंड बोल्ट्स नहीं, जो भी नट वगैरह था वो मैंने लूज़ करा है। तो अभी ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका जो लॉक रहता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो इसका लॉक रहता है, तो इसको खोल लेना है, तभी ये बाहर आ जाएगा। बस अपना जो लॉक का जो वायर था इस जगह से डिस्कनेक्ट कर लेना, तो वो अपना बाहर आ जाएगा, ये वाला वायर। ठीक है। तो अभी जो है मैं तो अपना बाहर आ ही गया है। और इस जगह से मैं अभी के लिए सारे वायर को मैं डिस्कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इंडिकेटर वगैरह भी तो चेंज करना है, तो सारे वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ईजी है बहुत, कपलर टू कपलर ही है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इतना कुछ जो है अपना खुल चुका था, तो थोड़ा बहुत मैंने साफ वगैरह भी कर लिया है। तो ये रहा अपना टिल्ट आईडी। कुछ ऐसे यहाँ पर बैठेगा, ऊपर से तो नहीं, नीचे से कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठेगा। तो एक हाथ से हो नहीं पा रहा है, कुछ ऐसे बैठेगा टिल्ट आईडी। ठीक है। तो इस तरफ जो है अपना नट एंड बोल्ट जो इसका स्क्रू है उसी के साथ ही लग जाएगा। बिल्कुल स्टडी इनफ, कोई एक्स्ट्रा अपने को जो है नट एंड बोल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही अच्छे से बैठ रहा है। तो ठीक है, इसके साथ ही इसको अच्छे से लगवाना पड़ेगा। तो और इंडिकेटर को जो भी है मैंने रेडी कर लिया है। अपना इंडिकेटर भी कर देता हूँ। ये रहे इंडिकेटर्स, इसको भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है अपना वायर के साथ।
बिल्कुल परफेक्ट। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अपनी टेल टाइडी का। इस भी रुकने का नाम ले रही है और बादल भी गरज रहे हैं भाई। मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया, लाइट जला देते हैं। रुको, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी दिख रहा होगा। अभी जो है चारों बोल्ट से अपना जो टेल टाइडी लगाने के बाद भी जो है थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो फिक्स करने के लिए जो है ये दो जो अपना पॉइंट है होल हो रखा है, उसी के सीधा मैं जो है होल्ड कर रहा हूँ, ताकि उसके थ्रू नट एंड बोल्ट के साथ मैं जो है अच्छे से टाइट कर पाऊँ। तो ये एडिशनली मैं एक कर रहा हूँ, वरना आप अगर कर रहे हो तो देख लेना। मेरे को थोड़ा ये बहुत बॉदर करता है, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये होल्ड कर लेते हैं। सो अभी जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब मैंने अपना जो, मैं बहुत R&D करता हूँ यार कोई भी चीज़ लगाने से पहले। तो एक दोनों होल जो था मैंने सेपरेटली कर, जैसे बोला था करूँगा, तो वो हो चुका है और थोड़ा बहुत घिस भी लिया है। तो इसको फिर से इसको जो है अच्छे से एक बार फाइनल पेंट वगैरह कर देते हैं। तो ठीक है, मैट कलर है मेरे पास तो कर देते हैं, और उसके बाद एकदम फाइनल फिटिंग इंडिकेटर के साथ इसका फिटिंग कर लेते हैं अपनी एक्सपल्स में। ठीक है, टेल टाइडी अपनी जो है एकदम पेंट होके बिल्कुल रेडी हो चुकी है अपनी। अभी जो है फाइनल फिटिंग कर लेते हैं, और शाम हो चुकी है, कोई बात नहीं, बादल अभी भी गरज रहे हैं, क्या हो रहा है अभी मौसम। ठीक है, अभी फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। और टेल टाइडी के लिए जो बोल्ट आया था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइट हो गया है, कभी बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया। तो वायरिंग वगैरह जो भी है वो मैंने कर दिया है, तो अभी फिटिंग कर लेते हैं। सो मैं जो है अभी नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट अभी नहीं लगवा रहा। सो ये अपना तो अपना रिफ्लेक्टर है, तो पुराने जो मार्केट था उसमें ही लगवा हुआ था, तो उससे खोलकर मैं यहाँ पर कुछ लगवा रहा हूँ, ताकि ये जगह ब्लॉक हो जाए और बढ़िया भी लगे। ठीक है, ये लगवा देते हैं, और पीछे मैंने टेप लगवा दिया है, तो इसको पुल आउट करेंगे और यहाँ पर लगवा देंगे। वेल गैस, तो अभी फाइनली जो है सारा कुछ टेल टाइडी का काम हो चुका है, नंबर प्लेट भी लग चुका है कुछ ऐसा, और इंडिकेटर जो है वो जला देता हूँ। देख सकते हो काफ़ी ब्राइट इंडिकेटर है और बढ़िया भी लग रहा है। टेल टाइडी न्यू इंडिकेटर काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्कुल स्ट्रांगली लग चुका है। और जैसे मैंने बोला था, नीचे से देखो 2 नट है यहाँ पे, इसको भी मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है ताकि अच्छा लगे, रश वगैरह भी ना लगे। ठीक है, देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ से सेटअप है। ठीक है, बढ़िया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको प्रॉपर्ली दिखा है कैसे टेल टाइडी अपन इसमें लगवा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग सेटअप है, देख सकते हो एकदम बढ़िया। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको जो टेल टाइडी इंस्टॉलेशन और इंडिकेटर जो है अपनी डेविड पुत्र अपनी एक्सपल्स में अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो क्या है, वीडियो करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।